श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप रावण के जन्म, उसकी तपस्या, उसके प्रताप और उसके सुख सौभाग्य की चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज एक दिन उसने खेल ही खेल में जाकर के पुष्पक बयान पर बैठ करके कैलाश पर्वत पहुंचा और कैलाश पर्वत को महाराज उठा लिया। जब उठा लिया तो महाराज ऐसा लगा जैसे उसने अपने ताकत को, अपने बाहुबल को नाप लिया। और उसके बाद जो महाराज निज भल अतुल बल क्यों कंदुक जो कैलाश उठाओ, महाराज कुबेर को जीत कर पुष्पक बयान ले आकर के महाराज कैलाश को उठाना कहा। इसमें भाव यह कि पुष्पक पर चढ़ करके कैलाश हो गया। नंदीश्वर ने वहाँ उसको रोका, इस पर उसने क्रोध में भर करके कैलाश को ही उठा लिया। सहज ही कैलाश को उठा लिया। इससे विश्वास हुआ कि अब कोई मेरे बल के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। अतएव बड़ा सुखी। इस कल्प के रावण का कैलाश के नीचे दब जाना नहीं गया है। आगे महाराज दूसरे कल्प में रावण के कैलाश के नीचे दब जाना और रोना कहा है, इसलिए उसका नाम रोवन पड़ गया। कहने सुख संपत्ति सुतो से न सहाई, जय प्रताप बुद्धि बल बड़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, और जिम प्रतिलाभ लोभ अधिगाई, करे पान अति बल कुंभ करन यश भ्राता, जही कहु नहीं पति भट जग जाता, करई पान सो वही खट मासा, जागत होई तिहु पुर ना त्रासा, जो दिन प्रति आहार कर सोई, विष बेगी सब चौपट होई, मंगल भवनु अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब नित्य बढ़ने लगे। सुख को पहले कहने का भाव है कि संपत्ति, सुत आदि जो है महाराज जितने गिनाए सब की सब प्राप्ति में सुख होता है। अधर्मी को सुख मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि करें पाप पावें दुख, और रावण को महाराज सुख प्राप्त होता है लिखते हैं। एक ऐसा महाराज समाधान यह है कि भान प्रताप शरीर में भी भारी धर्म इसने किया है और उसका फल अब उसको प्राप्त हुआ है। जान शरद खंजन आए, पाए समय जिब सुखित सुहाए। जब समय आता है तभी सुखित उत्पन्न होता है। नारद कल्प वाले हरगण को साप रावण हुए। नारद का आशीर्वाद था कि निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। और महाराज जो है भान प्रताप शरीर में राजा का अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों प्राप्त। पर शरीर में केवल सुख संपत्ति प्राप्ति गई, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति नहीं गई। क्यों कि राक्षस तन में महाराज धर्म और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। धर्म तो महाराज रावण ये क्यों कहलाओ, अगर धर्म ही करे तो रावण क्यों कहलाए। सुहाई सुभट परिवार मंत्री आदि सब कुछ वहाँ सहायक, नित नूतन सब बाढ़त जाई। भाव यह है कि उनका जन्म भारी पुण्य से, जह 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 लग तरे रहे
पुराण सुत एक एक सब जा महाराज भान प्रताप ने किया था। उसका लोभ महाराज बढ़ना धिक्कार है। जैसे जो रावण के सुख संपत्ति आदि का बढ़ना विकार है, ऐसे ही लोभ की बाढ़ का अंत नहीं। वैसे ही रावण के सुख संपत्ति आदि की महाराज बाढ़ का अंत नहीं कहा। नित्य नूतन सब बाढ़ जाई, यानी इस पद से बताया कि महाराज नित्य बढ़ रहा है, कभी घटता नहीं, बढ़ता है। इसके साचर से यहाँ भी जो है आई का, यानी अथवा जो है जाई बहुवचन है और वहाँ मात के अनुसार महाराज उच्चारण करना चाहिए। यदि कहो कि दूसरी ओर तो अधिकाई एक वचन है, तो करें प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे महाराज सुख संपत्ति आदि बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मनुष्य का लोभ भी बढ़ता है। उसके जी में सदा एक न एक पदार्थ की कमी ही बनी रहती है, जिससे पूरा करने में महाराज वो सारी जिंदगी लगा रहता है। कितना ही घर भर जाए फिर भी संतोष नहीं हुआ, कितना कोठी बना ले फिर भी संतोष नहीं हुआ। हवस नहीं मरती महाराज। 99 का फेर लोकोक्ति है। जैसे जैसे वस्तु की प्राप्ति होती है, वह जैसे जैसे लालच बढ़ते हैं कि अमुक वस्तु और हो जाए। किस गात ललाट जो रोटीन को, घर बात घरे भरो खरिया। तिन सोन सुरेश से तिन सोन सुमेरु सो ढेरु लहे, मन सो न मरो घर है मरिया। महाराज मर जाना है, लेकिन सुमेर पर्वत के समान अगर सोना आपके पास है तब भी मन कहेगा और सोना हो जाए, और सोना हो जाए। महाराज वो जो है ऐसा है, श्रवण में लिखा हुआ है। उसके भाई हैं अतिबल कुंभ करण यश भाता, यही कहूँ नहीं पति भट जग जाता। करई पान सोवई खट मासा, जागत होई त्यो पूर्णासा। अतिबल कह करके महाराज दूसरे जन्म बताया। अतिबल का स्वरूप दिखाते हैं कि इसके बराबर बलवान योद्धा संसार में नहीं। यह कह नहीं प्रगट प्रतिभट पावन, जग जाता अर्थात त्रैलोक में ऐसा बलवान पैदा नहीं हुआ। त्रैलोक का साग जागत हो तिहु पुर्णासा, तीनों लोग भयभीत हो जाते जब जाता था। 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था, फिर भी सारा संसार भयभीत हो जाता था। इस पे स्पष्ट है तीनों लोकों में एक बलवान कोई नहीं था। रावण में बल होना कहा था, लेकिन महाराज महन तौल बल बाहुबल, चला बहुत सुख पाए, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। कुंभकर्ण में अति बल था। इसे सूचित किया कि रावण से कुंभकर्ण अधिक बलवान। यह बात लंका कांड से स्पष्ट है। रावण के घूसे से महाराज हनुमान जी नहीं गिरे, लेकिन कुंभकर्ण के घूसे से महाराज घूम करके पृथ्वी पर गिर पड़े। अति बल कुंभकर्ण असभाता। रावण के महाराज इसके बल का बड़ा गर्व था। जब जब उसके वचनों से महाराज बात स्पष्ट हो जाती, कुंभकर्ण असबंधमम सुख ससिद्ध सकरार, इसके बल का उसको बड़ा महाराज गर्व होता था कि मेरा कुंभकर्ण जैसा भाई बड़ा बलवान है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते तेरा भाई तो 6 महीने सोने वाला है। राम जी कहते मेरा भाई जो है महाराज कभी सोता ही नहीं। और वो कुंभकर्ण या महाराज जब जागता था तो करे पान सोवई खटबासा। करे पान सोवई का भाव है कि मदिरा पान करने से निद्रा का सुख बहुत मिलता है, निद्रा बहुत आती है। करस पान सोवई दिन राती, सिरपुणखा को ने महाराज समझाया था रावण को, मदिरा पान करना कह करके 6 माह सोना बताया। कहने का भाव अर्थ देता है कि महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा बज्रा पा समाना। पहले जो कहा था मागिस नींद मास खटकेरी, वही यहाँ दिखा रहे हैं। महाराज तीनों पुत्र नाश हो जाते, त्रासित हो जाते थे और सब डरते थे, क्योंकि तीनों लोग तो उसका आहार ही है। कहा जाता है कि उसके जागने से महाराज कई दिन पहले ही रावण तीनों लोकों में महाराज पहरा बिठा देता था, कोई भागने न पाए।
भाव यह कि एक दिन के आहार से विचार करके तो तीनों लोकों में महाराज त्रास उत्पन्न हो जाता था। अगर रोजाना आहार करता, नित्य के आहार में संसार कैसे रह सकता था। यानी एक बार पूर्व कह चुके हैं, जो ये खल नित्य करब आहारो हुई हैं सब उजार संसारो। यहाँ फिर वही बता रहे हैं कि जो दिन पति आहार कर जो विश्व एक सब चौपट हुई। महाराज यहाँ ब्रह्मा के विस्मय का कारण यही बताया। उनके विस्मय होने पर ऐसा कहा, और यहाँ कुंभकर्ण की बड़ाई ऐसा कहते हैं, ऐसे ऐसे दिन में वह महाराज रोज आहार करेगा तो संसार तो उजड़ जाएगा। और कहाँ कहते हैं कि जब 6 महीने सोकर के यह जागता था तो इसका एक दिन हुआ। ऐसे दिन में महाराज वो रोज आहार करे तो संसार का बहुत जल्द नाश हो जाएगा। यहाँ बेग सब चौपट हो जाए। कहने का भाव यह है कि 6 महीने की भूख के लिए आहार बहुत चाहिए, पूरा आहार मिले तो संसार नाश हो जाएगा। लेकिन महाराज आहार पूरा नहीं मिलने पाता, उससे पहले ही सो जाता है। ये भगवान की माया, संसार का नाश हो जाएगा ना। इसलिए महाराज उठ कर के, रावण स्वयं उठ कर के जा कर के पकड़ पकड़ के खाने लगे। तीनों दिन में 3 लोगों को उजड़ जाए। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।